इतनी जनसंख्या होगी, वो रोजगार इतना आएगा कहाँ से? आज के जो मुस्लिम युवा भी हैं वो शिक्षित हो चुके हैं। काफी मुस्लिम परिवारों में देखा है, हमारे कई सारे जानकार भी हैं कि एक ही परिवार में 8-8, 10-10, 13-13 बच्चे। चलो हम गांव में दिखाएं, एक एक बंदे, एक एक 4-4, 5-5, 7-7 बच्चे हैं। अगर कानून बनेगा तब तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, अन्यथा चिल्लाने से, मीडिया में कहने से कुछ नहीं होगा। उनमें भी जो शिक्षित हो गए हैं ना, वो तो कंट्रोल है, लेकिन जो कुछ वैसे हैं वो आज भी कहते हैं कि हमें भगवान ने दी, उनकी देन है जी, लेते रहो। ये अज्ञान का कारण है और कुछ नहीं, इनको भ्रमित कर दिया गया। हम पढ़े हैं कि हम दो हमारे दो, वो लोग शरिया को मानते हैं, वो देश के कानून को नहीं मानते। पॉपुलेशन जो बम फूट रहा है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सभी धर्मों पे पड़ेगा, ना कि एक पे। ये जो हमारे जनसंख्या कानून बनना चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए। गांव वाले कुछ अलग ही सोचते हैं कि मेरे 10-12 बेटे होंगे, कमा कर ले आएंगे और मुझे खिलाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। आबादी दिवस के उपलक्ष्य में आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा, संपादकीय लेख था। उसमें आबादी के ऊपर बात करी गई। उन्होंने बताया कि जो तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो काफ़ी बड़ी है। और सीधा सीधा कहें तो उसमें मुस्लिम आबादी को टारगेट करा गया है। और साथ ही साथ बिहार, उत्तराखंड, असम और वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ राज्य हैं, इनको टारगेट करा गया है। वेस्ट बंगाल का समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है, और बिहार में लालू यादव पर, कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है क्या। और जिस तरह से वेस्ट बंगाल में अभी तक जो घटनाएं सामने आई हैं, उससे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सरिया कानून वहाँ पे लागू हो चुका है, तालिबान का राज आ चुका है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो बहरहाल हम बात करेंगे आबादी के ऊपर कि आबादी बढ़ने का कारण क्या है। और जिस तरह से ऑर्गेनाइजर पत्रिका में सवाल उठाया गया कि जो मुस्लिम आबादी है उसकी प्रजनन दर हिंदू आबादी से ज़्यादा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जनसंख्या वास्तव में बढ़ रही है और इसके कई जो है ना स्वरूप में आपको बताऊं। आजकल आपको पता है कि बांग्लादेश से कुछ रोहिंग्यों के विषय में भी आया हुआ था, और इससे एक को नहीं, हिंदू को भी समस्या है, मुस्लिम भाइयों को भी समस्या है, सिखों को भी समस्या है। चूंकि हर युवा को रोजगार, जितनी जनसंख्या होगी वो रोजगार इतना आएगा कहाँ से? इतना जो है उनको जो है नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? तो मतलब जो आबादी बढ़ने की वजह आप मार रहे हैं वो रोहिंग्या जो बांग्लादेश से जो आते हैं उनको मार रहे हैं, आप रोहिंग्यास को मार रहे हैं, और जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। अच्छा, दूसरा क्या चीज है कि कुछ विशेष कौम को जो है, हाँ, मैंने भी वो देखा हुआ था जिसको टारगेट किया गया। रीजन ये है, मानना होता है आज के जो मुस्लिम युवा भी हैं वो शिक्षित हो चुके हैं और वो लोग जानता नहीं। तो ऐसा क्या था कि पहले हमने देखा है, काफी मुस्लिम परिवारों में देखा है, हमारे कई सारे जानकार भी हैं कि एक ही परिवार में 8-8, 10-10, 13-13 बच्चे और एक ही जो है पिता के। तो ऐसी जनसंख्या जो है बढ़ती गई है। लेकिन क्या मतलब ये चीज मतलब हिंदुओं में नहीं है? है हिंदुओं में भी। अरे भैया कहाँ बात करते हो, चलो हम गांव में दिखाएं, एक एक बंदे, एक एक 4-4, 5-5, 7-7 बच्चे हैं, 3-3, 4-4 लड़कियां हैं, 4-4 बच्चे हैं, क्या बात करते हो। देखिए, अगर कानून बनेगा तब तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, अन्यथा चिल्लाने से, मीडिया में कहने से कुछ नहीं होगा। ये भाई साहब कहें कि मुसलमान पैदा कर रहा है 2-2, 3-3 शादियां, तो हमारे सब में भी तो है, हमारे यहाँ गांव में भी जाइए आज के। चलिए, सवाल यही है कि मतलब क्या जितना मुसलमानों में है प्रजनन दर उतनी हिंदुओं में है? क्योंकि जहाँ तक जो टारगेट रखा गया था, देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी हिंदू ज्यादा करके अब कंट्रोलिंग पे आ चुके हैं, सत्य है। उनमें भी है, उनमें भी जो शिक्षित हो गए हैं ना, वो तो कंट्रोल है, लेकिन जो कुछ वैसे हैं वो आज भी कहते हैं कि हमें भगवान ने दी, उनकी देन है जी, लेते रहो। ये जो जब ये चीज वो मीडिया पे बोलते हैं ना, तब हमें दुख आता है कि नहीं, ये अज्ञान का कारण है और कुछ नहीं, इनको भ्रमित कर दिया गया है। आबादी बढ़ने की वजह क्या, एक धर्म को मानते हैं? देखो, धर्म को तो मैं नहीं कहूँगा, बट वैसे एक देखा जाए कि लोगों की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। जैसा हमें पढ़ाया जाएगा वैसे ही हम उसका आचरण करेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो अब हमारे को, अगर हम स्कूलों में पढ़े हैं तो हम पढ़े हैं कि हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो। और अगर इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट हम, जरूरी नहीं है धर्म विशेष की बात की जाए, अगर हम सब पे लागू करते हैं
वो लोग शरिया को मानते हैं, वो देश के कानून को नहीं मानते। जो लोग देश का कानून मानेगा वो उस पर अमल लेकिन करेगा। बात तो यहाँ पे मगर ये- एक मिनट, अगर आप धर्म की बात करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि धर्म एक अलग, एक बार के लिए हटा दीजिए। पॉपुलेशन जो बम फूट रहा है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सभी धर्मों पे पड़ेगा, ना कि एक पे पड़ेगा। लेकिन बात तो यही है कि जब आरएसएस ये अपनी पत्रिका में ये लेख छापता है, ये सीधा सरकार से बात क्यों नहीं करता है? अभी सरकार का समर्थन भी माना जाता है, तो सरकार से बात करें, नीति बनवाए, क्योंकि 10 सालों से भाजपा चल रही है। मैं इधर उधर की बात ना करके मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा कि ये जो हमारे जनसंख्या कानून बनना चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए, चाहे 10 साल से सरकार क्यों नहीं एक जैसा कानून होना चाहिए और वो कानून को पालन करना मतलब चाहिए। यूसीसी आना चाहिए, एक देश एक विधान। आपको पता है क्या है, मतलब जो लोग आप जो बच्चे पैदा के बारे में बोल रहे हैं ना, वो क्या होता है कि जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि मेरे अगर 2 बच्चे होंगे तो मैं 2 बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाऊंगा, तो मतलब कि हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, तो हम मेरे बुढ़ापे में थोड़ी सी मेरे हेल्प मिल जाएगा और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन गांव वाले ऐसे नहीं सोचते हैं, गांव वाले कुछ अलग ही सोचते हैं कि मेरे 10-12 बेटे होंगे, कमा कर ले आएंगे और मुझे खिलाएंगे। तो अगर बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो तुम्हें कितने दिन मजदूरी करके खिला पाएगा?